और दिल्ली में करप्शन में गिरावट के आम आदमी पार्टी के दावे पर सवाल उठ गया है। सोमवार को आपकी सीनियर नेता शाजिया इल्मी के हवाले से एक अंग्रेजी अखबार में खबर छपी थी कि दिल्ली में 49 दिनों तक सरकार चली। केजरीवाल सरकार की वजह से करप्शन में भारी गिरावट आई है। शाजिया ने इसके लिए इंटरनेशनल संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के डेटा का हवाला दिया, लेकिन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने शाजिया के इस दावे को झूठा करार दिया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के विज्ञप्ति में कहा गया है कि हमने दिल्ली में इस तरह का कोई भी सर्वे नहीं कराया है। आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी इस रिपोर्ट पर सोमवार को सीआईआई के भाषण में भी बहुत जोर दिया था। अपने 49 दिन के कार्यकाल में दिल्ली में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कई मौकों पर यह दावा किया था कि उनकी पार्टी की सरकार बनने के बाद दिल्ली में करप्शन कम हुआ है। देखना यह है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के इस खुलासे के बाद अब टीम केजरीवाल की इस पर प्रतिक्रिया क्या होती है। साक्षी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ है। साक्षी, गुणगान करने से पीछे नहीं रही आम आदमी पार्टी। अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल से लेकर मनीष सिसोदिया हो, तमाम जितने भी आम आदमी पार्टी के नेता हैं, सभी बार बार ये कहते रहे कि जब से हम सरकार में आए, जब से हम सत्ता में आए, तब से करप्शन कम हुई है। सत्ता पर काबिज है तब भी ये बात कही, सत्ता से निकले तब भी ये बात कही। तमाम मंचों पर जाकर वो यही बात कहते हैं कि हमारे राज में करप्शन कम हुई है। लेकिन अब इन दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। कुछ प्रतिक्रिया मिल रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से? देखिए, अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया तो नहीं मिली है, लेकिन जाहिर तौर पर ये जो रिपोर्ट में उन्होंने पूरी तरह दरकिनार किया है कि उनकी तरफ से ऐसा रिपोर्ट नहीं दिया गया। जरूर आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। शुरुआत से ही चाहे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल हो या पार्टी के कोई भी आला नेता हो, लगातार यही दावा करते रहे हैं कि भ्रष्टाचार कम हुआ है। और कई इंडिपेंडेंट सर्वेस को उन्होंने बोला था कि उनका नाम लेकर वो अपने दावे को और पुख्ता करते रहे हैं, जिसमें से ट्रांसपेरेंसी इंडिया एक बहुत जानी मानी एजेंसी है जिसका दावा खुद शाजिया इल्मी ने भी किया था और भी प्लेटफॉर्म्स में। तो उनकी तरफ से अगर इस तरह से रिपोर्ट सामने आती है कि उन्होंने ऐसा कोई सर्वे कराया ही नहीं और उनके पास ऐसे कोई आंकड़े मौजूद ही नहीं है जहां से ये दावा पेश किया जा सके कि भ्रष्टाचार कम हुआ है, तो जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी के दावों पर एक सवाल जरूर खड़ा करते हैं। और दिन भर में जरूर आम आदमी पार्टी से ये सवाल पूछे जाएंगे कि किस आधार पर वो ये दावा कर रहे थे कि भ्रष्टाचार कम हुआ है, जब यही एजेंसी जिनका आधार दे रहे हैं वही इनकार कर रही है। साक्षी, इसको लेकर जाहिर सी बात है कि आज बीजेपी भी आप के खिलाफ आज धरना दे रही है, तो क्या इसको एक बड़ा मुद्दा बना सकती है बीजेपी आज दिन में? बिल्कुल। अब जो बीजेपी की तरफ से जो आज जंतर मंतर पे एक बड़ा धरना देना है, उसमें आम आदमी पार्टी को एक्सपोज ही करने का उनका एजेंडा है। 18 पॉइंट्स होंगे। उसमें जितने भी वादे आम आदमी पार्टी ने किए थे, चाहे वो बिजली पानी के हो या हर कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पे हो, और जो नाकाम हुए उसको लेकर तो वो धरना देंगे ही। और साथ ही ये जो साक्षी, आपको रोकना चाहूंगी। सौमित पात्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौमित, आपसे जानना चाहेंगे, तमाम मंचों पर आप दावा करती हैं कि हमने जब से हम सत्ता में आए तब से भ्रष्टाचार कम हुआ, लेकिन अब दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। पहली प्रतिक्रिया आपकी? ये बिल्कुल सही बात है। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि 45% तक करप्शन घट गया है दिल्ली में जब से उनकी सरकार बनी है, और शाजिया इल्मी जो उनकी प्रवक्ता है उन्होंने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का हवाला भी दिया था, मगर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने एक चिट्ठी लिखकर ये कह दिया है कि हमने किसी प्रकार का ऐसा सर्वे नहीं किया था और ये आंकड़े सच नहीं है। तो सोली सोराब जी हो या ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हो या जितने भी जुडिशियल ओपिनियन के विषय में अरविंद केजरीवाल जी इससे पहले भी बात करते रहे हैं, उन सबका पोल खुलता रहा है। तो मुझे लग रहा है ये दूसरों का पोल खोल करने के बदले धीरे धीरे किस प्रकार से इनका ही पोल खुल रहा है और झूठ जो है वो सतह पे उभर के आ रहा है। बड़ा दुखद विषय है कि जल्दीबाजी के कारण इन्हें झूठ का साथ लेना पड़ रहा है। 2014 चुनाव में किस प्रकार 2-4 सीट जीत सके, उसके लिए आनंद फानंद में झूठ बोलने से भी नहीं चूक रहे। यानी आपका ये कहना है कि तमाम झूठों का सहारा लिया जा रहा है, टारगेट लोकसभा चुनाव है? बिल्कुल। देखिए, मुझे ऐसा दुख होता है, एक आम आदमी पार्टी का जो आविर्भाव हुआ था, जो इनका फॉर्मेशन हुआ था, ये करप्शन के खिलाफ लड़ने के लिए और कहीं न कहीं एक सच्चाई के प्लैंक पे हुआ था, मगर द पार्टी इज लूजिंग इट्स स्टीम। एक तरह से जो उनका बैकबोन है, जो उनका बेसिक्स है, वो उसी से भटक रहे हैं। यह डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं उनका मजाक उड़ाना चाहता हूं, मगर ये उनके पार्टी के हेल्थ के लिए भी अच्छी बात नहीं है कि जल्दबाजी में जब भी आदमी अपने आप को पाक साफ प्रोजेक्ट करने की कोशिश करता है तो उसे
इतने कम समय में कोई आंकड़े तो मिलते नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई काम वैसा नहीं किया हुआ है, तो स्वाभाविक रूप से झूठे आंकड़ों का सहारा लेना पड़ता है। चलिए, आंकड़ों की अगर हम बात करें, आपने कहा कि झूठे आंकड़ों का सहारा लेना पड़ता है और यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी इंडिया ने साफ तौर पर कह दिया कि हमने सर्वे ही नहीं कराया, तो फिर आंकड़े कहां से आए। एक सवाल आपसे करना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले हम दर्शकों को साथ ही साथ ये भी बता दें कि आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया लेने की कोशिश हम कर रहे हैं। हम लगातार तमाम नेताओं के संपर्क में हैं, लेकिन अभी तक फिलहाल कहीं से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पा रही है, नहीं टेलीफोन उठाया जा रहा है। कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। सौमित्र, आप तो जानना चाहेंगे, 49 दिन की सरकार, आप आज इसी को लेकर मुद्दा बना रहे हैं। तमाम जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज जहां जहां से आपके नेता जीत कर आए हैं, वहां पर आप जाकर लोगों को बताएंगे कि किस तरह की सरकार रही। लेकिन क्या आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं लोगों के जहन में छाप छोड़ने में अरविंद केजरीवाल कामयाब रहे? आपको लगता है? देखिए, छाप छोड़ने के कई तरीके होते हैं। अच्छे काम करके भी छाप छोड़े जा सकते हैं और सनसनी पैदा करके भी छाप छोड़ा जा सकता है। तो अच्छा काम करके छाप छोड़ने की प्रक्रिया होती है, वो लंबी प्रक्रिया होती है, उसमें वक्त लगता है, क्योंकि जनता के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो एक दिन में सॉल्व नहीं हो सकते हैं। हाँ, आप सनसनी फैला के, सबको चोर बोल के, सभी को करप्ट दिखा के, झूठे पीसी करके जरूर सनसनी छोड़ सकते हैं। मगर जहां तक हमारे आज के प्रदर्शन का सवाल है, आप देखिए कहीं न कहीं इस दौरान में एक बात कई बार मीडिया के आधार से आम आदमी पार्टी ने प्रोजेक्ट किया है कि वो एक तरह से रूलर हैं दिल्ली के और वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है और स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी कई वर्षों से जिन भी राज्यों में उनका राज है, उन्होंने जनता के प्रॉब्लम्स को हमेशा फोरफ्रंट में। चलिए, जनता के समस्याओं को रखा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सौमित्र पात्रा हमसे बात कर रहे थे। तो कुल मिलाकर उन्होंने कहा कि सिर्फ झूठ है और इसी का सहारा ले रही है आम आदमी पार्टी और लोगों के बीच जाने की कोशिश कर रही है। टारगेट उनका सीधा सीधा लोकसभा